नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए उठाया बड़ा कदम, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। हरे चारे के उत्पादन ने एमपी के किसान को बनाया करोड़पति। 10 एकड़ से शुरू कर आज 100 एकड़ में कर रहे हैं खेती। मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र ने महिला किसानों को दिया बढ़ावा। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर सिखाई खेती की नई तकनीक। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में सहकारिता क्षेत्र में एक समझौते पर ज्ञापन साइन हुआ है। खास बात यह है कि सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने इस एमओयू पर साइन किया है। ये एमओयू प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में समर्थ करेगा। आपको बता दें कि समझौते के तहत पैक्स सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में काम करने के लिए सक्षम होंगी और पैक्स से जुड़े करोड़ों किसानों समेत ग्रामीण आबादी को इसके माध्यम से 300 से भी ज्यादा सीएससी सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स बनाने और हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय पैक्स की रचना और विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया है। इस समझौते के तहत पैक्स अब सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होंगी और पैक्स से जुड़े करोड़ों किसान समेत ग्रामीण आबादी को इसके माध्यम से 300 से भी ज्यादा सीएससी सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। शाह ने बताया कि पैक्स अब जल वितरण, भंडारण, बैंक मित्र समेत 20 अलग अलग गतिविधियां चला सकेंगे। आज के वक्त में किसान लगातार आधुनिक और नई खेती की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इन्हीं किसानों में शामिल है मध्य प्रदेश के इटारसी में रहने वाले प्रगतिशील किसान शरद वर्मा जी। दरअसल शरद वर्मा बाकी किसानों की ही तरह पहले सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन उससे होने वाले लाभ फिक्स नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने न्यूजीलैंड से हरा चारा साइलेज बनाने की विधि और तकनीक जानी और काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने गाँव सोमलवाड़ा में इसकी खेती शुरू की और अब वो करोड़पति किसान बन गए हैं। आपको बता दें कि किसान शरद वर्मा ने साइलेज हरे चारे की खेती 10 एकड़ में शुरू की थी। उन्हें इतना फायदा हुआ कि अब वो 100 एकड़ खेतों में हरे चारे साइलेज की खेती कर रही हैं। वो मध्य प्रदेश में इकलौते ऐसे किसान हैं जो इतने बड़े रकबे में इसकी खेती करके यूनिट से साइलेज तैयार कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि उनकी फसल जबलपुर, भोपाल, बैतूल, मुल्ताई, हरदा, नर्मदापुर और इटारसी की बड़ी बड़ी डेयरी और पशुओं की नर्सरी में सप्लाई हो रही है। वो 75 से 80 दिन में 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं। इतना ही नहीं, किसान शरद वर्मा खेती को लेकर करीब 100 से ज्यादा अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने बीए एलएलबी तक की पढ़ाई करने के बाद खेती करने का मन बनाया था, लेकिन साइलेज की खेती करने का ख्याल उन्हें साल 2018 में आया और आज के समय में वो इसकी खेती से काफी अच्छा लाभ कमा रही हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने हाल ही में महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते शुक्रवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें गांव सेमली, पड़िया, उच्चाखेड़ा, परसपुरा, रामपुरिया और राजगढ़ की महिलाएं किसानें शामिल हुई थी। इस कार्यशाला में मौजूद कृषि विज्ञानियों ने महिलाओं को ग्रीष्मकालीन में सब्जियों की फसल उपजाने के लिए पौध तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद किसानों को बताया कि पौध उपजाने से लेकर रोपण करने तक सावधानियां बरतकर हम बीज खराब होने की समस्या से बच सकते हैं। आयोजक उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर लाल सिंह ने कद्दू वर्गीय सब्जियों में कद्दू, लौकी, तोरई, तरबूज और भिंडी के पौध तैयार करने की उन्नत तकनीक बताई। उन्होंने कहा कि उन्नत किस्म का बीज, बीजोपचार, पोल्ट्री व पॉलिथीन में वर्मी कंपोस्ट मिट्टी मिलाकर बीज की बुवाई करके पॉलिथीनों, पोल्ट्री का नेट हाउस व ठंड से बचाव के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें। वैज्ञानिकों ने बताया कि पौध तैयार करने में फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करें। इस प्रकार 25 से 30 दिनों में पौध तैयार हो जाएगी। रबी फसलों के दोहन के बाद खेत खाली होने पर खेत में सावधानी से रोपण करें। इस तरह पौधे से 25 से 30 दिनों में उपज लेना शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ महिलाओं को सब्जियों के बीज की मिनी किट भी निःशुल्क प्रदान की गई थी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में गिरावट आ सकती है क्योंकि चालू विपणन वर्ष के पहले 4 महीनों में देश का चीनी उत्पादन 3.42% बढ़कर 193.5 लाख टन हो गया है। उद्योग निकाय इस्मा ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी है। पिछले विपणन वर्ष के अक्टूबर जनवरी अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन 187.1 लाख टन हो रहा था। आपको बता दें कि चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है और भारत विश्व का प्रमुख चीनी उत्पादक देश है। महाराष्ट्र के जेल विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब जेल के अंदर कैदी मॉडर्न कृषि तकनीक से लैस होकर खेती करेंगे। इसके लिए जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। तो वहीं कई जेलों में तो आधुनिक कृषि तकनीक के माध्यम से कैदियों ने खेती शुरू भी कर दी है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि कृषि तकनीक के मॉडर्नाइजेशन से न केवल कैदियों को खेती करने में आसानी होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। अधिकारियों ने बताया कि नए औजारों को चलाने के लिए कैदी को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मौसम की अनियमितता के कारण चावल के उत्पादन में इस बार कमी आई है। वहीं उत्पादन में कमी के कारण पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार चालू सीजन के दौरान अनाज के उत्पादन में 2.7% की गिरावट के साथ ही नवंबर 2011 के बाद से चावल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। झारखंड कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ी पहल की है। ये विश्वविद्यालय किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने की ट्रेनिंग देने जा रहा है। इस ट्रेनिंग से किसान जान सकेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करनी है ताकि उन्हें अच्छी आमदनी हो सके। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों को इसका फायदा दिलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय की सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर आरती बिना इक्का ने बताया कि किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती की बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। जो किसान यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल मुफ्त की गई है। किसान कृषि विश्वविद्यालय में रहकर स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सोनीपत में किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहार ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी को केएमपी के पीपली टोल पर महापंचायत होगी। इसमें हरियाणा के साथ साथ पंजाब और कर्नाटक के भी किसान नेता शामिल होने पहुंचेंगे। वहीं इस महापंचायत में खाप प्रधान भी शामिल होंगे। इस दौरान किसान केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देने और जमीन का कलेक्टर रेट दोगुना करने की मांग करेंगे। साथ ही 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा दिए जाने की भी मांग की जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।